सूत जी बोले, राजश्री शांतनु सदा आखेट करने में तत्पर रहते थे। वे वन में जाकर मृग, महिष तथा रुरु मृगों का वध किया करते थे। राजा शांतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार रहे जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार वे महाराज शांतनु वन में बाण छोड़ते हुए बहुत से गैंडों तथा सूरों का वध करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ यमुना के किनारे जा पहुँचे। राजा ने वहाँ पर कहीं से आती हुई उत्तम सुगंध को सूंघा। तब उस सुगंध के उद्गम का पता लगाने के लिए वे वन में विचरने लगे। उन्होंने यमुना नदी के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करने और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही थी। उस श्याम नयन वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि सुगंधित इस स्त्री के शरीर से ही आ रही है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंधित उसकी अवस्था तथा उसका वैसा शुभ नव यौवन देखकर राजा शांतनु को महान विस्मय हुआ। यह कौन है और इस समय कहाँ से आई है? यह कोई देवांगना या मानवी स्त्री या कोई गंधर्व कन्या अथवा नाग कन्या है? मैं इस सुगंध का कामनी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार विचार करके भी वे राजा जब कुछ निश्चय नहीं कर सके, तब तत्क्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वे काम के वशीभूत हो गए और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? बेरुरु, तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? सुनैने, क्या तुम अकेली ही हो? तुम विवाहित हो या कुंवारी, यह बताओ। हे अराल नेत्र, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूँ। हे प्रिय, विस्तार पूर्वक मुझे बतलाओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। महाराज शांतनु के वचन सुनकर वह सुंदर दांतों वाली तथा कमल के समान नैनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझें। हे नृपश्रेष्ठ, मैं अपने धर्म का अनुसरण करती हुई जल में यह नौका चलाती हूँ। हे अर्थपते, पिताजी अभी ही घर गए हैं। आपके सम्मुख यह बातें मैंने सत्य कही। यह कहकर वह निषाद कन्या मौन हो गई। तब काम से पीड़ित महाराज शांतनु ने उससे कहा, मुझ कुरुवंश की वीर को तुम अपना पति बना लो, जिससे तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, अतः हे मृगनयनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहे हैं। मेरी प्रीतमा मुझे छोड़कर चली गई है। तब से मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया है। कांते, मैं इस समय विधुर हूँ। तुम जैसी स्वर्ग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने बस में नहीं रह गया है। राजा की अमृत रस के समान मधुर तथा मनोहर बात सुनकर वह दास कन्या सुगंध का सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली, हे राजन, आपने मुझसे जो कुछ कहा यह यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी ही मुझे दे सकते हैं, अतएव आप उन्हीं से मेरे लिए याचना कीजिए। मैं एक निषाद की कन्या होती हुई भी स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के बस में रहती हुई सब काम करती हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर लें, तब आप मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए और मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सूत जी बोले, उस सुगंधा की
यह बात सुनकर कामातुर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शांतनु को अपने घर आया देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोला। निषाद ने कहा, हे राजन, मैं आपका दास हूँ। आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हों मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बोले, अनग, यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान कर दें तो मैं इसे अपनी धर्मपत्नी बना लूँगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। निषाद ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अदेय नहीं होती। किंतु महाराज, आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। सूत जी बोले। निषाद की बात सुनकर राजा शांतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर न दे सके। तब कामातुर तथा चिंतित राजा राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन किया और न शयन ही किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर उनकी इस चिंता का कारण पूछने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको आप जीत ना सके, मैं उसे आपके अधीन कर दूं। हे नृपोत्तम, आपकी क्या चिंता है, मुझे सही सही बताइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए यहाँ आता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए तथा चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इस प्रकार हे राजन, राजा हरिश्चंद्र पुत्र, जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता की इच्छा अनुसार बिकने के लिए तत्पर हो गया और खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवक का कार्य करने लगा। अजीत वर्ग ब्राह्मण का एक श्रेष्ठ पुत्र था जो पुनः शेष नाम से प्रसिद्ध था। खरीद लिए जाने पर वह पिता के द्वारा यूप में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया था। हे पृथ्वीपते, यह मेरा शरीर आपका ही है, तथापि मैं यथार्थ नहीं हूँ। फिर भी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल कर दूंगा। हे राजन, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे इस शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने को तत्पर हूँ। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर ना हुई हो, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन। सूत जी बोले। अपने पुत्र गंगा का यह वचन सुनकर महाराज शांतनु मन में लज्जित होते हुए उससे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यद्यपि तुम बलवान, स्वाभिमानी, रण स्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथापि केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि कहीं किसी समर में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं असहाय होकर क्या करूँगा, यही मुझे सबसे बड़ी चिंता लगी है। इस कारण मैं आजकल दुखित रहता हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है जिसे मैं तुम्हारे सामने कहूँ।
सूत जी बोले। यह सुनकर गंगे ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज, मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आप लोग राजा की भावना जानकर सही एवं निश्चित कारण मुझे बताइए, मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे संपन्न करूँगा। यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गंगे को आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर गंगे ने विचार करने लगे। मंत्रियों के साथ गंगा पुत्र देवव्रत उस निषाद के घर शीघ्र ही गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर यह कहने लगे। गंगे बोले, हे परंतप, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी एक कन्या मेरी माता हो और मैं इसका सेवक रहूँगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गंगे बोले, आपकी यह कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूँगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो बलपूर्वक आप राज्य को निश्चित ही ले लेगा। गंगे बोले, हे तात, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, मेरा यह वचन सर्वथा सत्य है, यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। सूत जी बोले, गंगे द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उन राजा शांतनु को अपनी स्वर्ग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी। इस प्रकार राजा शांतनु ने प्रिय सत्यवती से विवाह कर लिया।